नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योति सीक्रेट। शनिदेव कर्म के देव हैं, लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो धन की कमी जीवन में कभी नहीं होती। और पूरे 30 साल के बाद जब मकर राशि में आ चुके हैं शनिदेव अपने घर में, तब कुछ राशियां ऐसे हैं, कम से कम 5 राशि तो ऐसे हैं जिनके जीवन में पूरे 5 सालों तक छप्पड़ फाड़ सफलताएं मिलेंगी। बाकी के भी 3 राशियां हैं जिनको इस समय का सुख और आनंद भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ऐसी 8 राशियां हैं जो बहुत लकी हैं, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव की कृपा किस पर पड़ रही है ये मायने रखता है। हम ये भी बताएंगे कि अगले 5 सालों तक आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव शनिदेव लाने वाले हैं। बाकी के ग्रह अपने तरीके से गोचर चलते रहेंगे और जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो बनी रहेगी। हालांकि बहुत बार होता है, राजयोग तो बन रहे होते हैं ब्रह्मांड में, पर हम आम लोगों के जीवन में इसका फल नहीं मिल पाता। इसके पीछे भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ ग्रह जब आपने जन्म लिया है उस समय गलत जगह बैठ गए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष है। ये भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसे कर्म हो रहे हों जो कि सही नहीं है, या किसी ने कुछ तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर कर दिया है। तमाम तरह की चीज़ें होने की संभावना बनी रहती है। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले लोग भी बहुत छोटी सी कारण से परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ें जीवन में चलती रहती है, लेकिन आज जो हम आपके साथ साझा करेंगे वो बहुत खास है आपके लिए, जरा हटके है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, शनिदेव का ये परिवर्तन आपके नवम भाव में हो गया है। अब नवम 2.5 साल और दसम भाव में फिर 2.5 साल, पूरे 5 सालों के लिए। हालांकि आपके ऊपर ढैया 7.5 कुछ नहीं है। और 2020 से 2025 तक शनिदेव पूरे 5 सालों तक सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। और चूंकि इस समय नवम भाव में हैं, तो वृषभ राशि वालों 11वें और 10वें भाव के आपके स्वामी हैं। अब इस समय आपकी किस्मत में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन आपको मेहनत के दम पर ही सफलता मिलेगा, ये भी कटु सत्य है। तो इस समय आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर भी अपने मेहनत के बल पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय शनिदेव की तीसरी दृष्टि होने के कारण आपके जीवन में धन की वृद्धि भी होगी और शत्रु वगैरह से भी आपको धन लाभ होगा, यानी शत्रु विरोधी से भी आपको लाभ हो रहा है। किस्मत के आप बहुत धनी हैं। 5 सालों तक शनिदेव योग कारक होकर राजयोग बनाकर चल रहे हैं। आप लकी हैं, आपको मुबारक। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपके लिए तो 7.5 शुरू हो चुकी है 24 जनवरी 2020 से। अब आप सोचेंगे बहुत कष्ट है। देखिए, चढ़ती हुई 7.5 जितनी कष्ट देती है आपको उतनी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपके खुद के स्वामी हैं। अब ऐसे में कभी एक बात जान लें कि सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं और 5 सालों तक बनाकर चलेंगे। तो ये 5 साल आपके लिए अच्छे हैं। कर्म प्रधान हो जाइए, चीज़ें बेहतर होगी। 7.5 में कष्ट होता है। अगर आपको लगे आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट है या माता पिता को कष्ट है, तब शनिवार की शाम सरसों का तेल एक स्टील या लोहे की कटोरी में ले लें, थोड़ा सा अपना फेस देखें, शाम के समय किसी गरीब को दे दें, या फिर मंदिर में कहीं पर शनिदेव का मंदिर है तो रखाइए। ऐसा करने से बहुत हद तक जो दोष हैं वो कम होंगे। वैसे एक बात है कि भले ही आप कुंभ राशि के हैं, आपके ऊपर 7.5 चल रही, पर ये चढ़ती भी 7.5 आपको बहुत किस्मत का साथ दिलाएंगे। आप किस्मत वाले हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, शनिदेव का गोचर आपके 11वें भाव में है और ये 2.5 साल आपके लिए बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इनकम तो बढ़ेंगे ही, धन आने के नए स्रोत भी बनेंगे। और इस समय आपके धन के मामलों में और आप मजबूत होते चले जाएंगे धीरे धीरे। अगर आप जॉब करते हैं या आप व्यापारी हैं, तो इस समय आपको किस्मत से धन भी मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है और ये प्रयास रंग लाएगा। तो 2.5 साल तक आपको कोई खास चिंता नहीं करना है। रोज़ शाम में शनि चालीसा का पाठ करते रहिए, शनिदेव के मंत्र का जप करते रहिए। उनका आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ है, हर कदम पर। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों,
आप तो बस ये समझ लें कि शनिदेव आपके दूसरे भाव में है, धन भाव में। अब यहाँ पर धन में वृद्धि तो होनी ही है और अगले 2.5 साल तक आप कमा भी पा रहे हैं और बचा भी पा रहे हैं। अभी तो ये 2.5 साल में संतान योग भी प्रबल बनेंगे। जॉब नहीं है तो एक अच्छी जॉब भी आपको मिल रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था तो वो भी आपके हक में फैसले आएंगे, सुलझ जाएंगे। और साथ ही अगर आपने कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, उधार है, तो वो भी निकलेगा। और प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं कोई झमेला झंझट है तो वो भी समाप्त होगा। तो आप इस मामले में बहुत किस्मत वाले हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों, आप तो शनिदेव की अपनी राशि हैं, आपके लग्न में विराजमान हैं। अब आपके लिए पूरे 5 सालों के लिए सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। तो भूमि से लाभ, अगर आप भूमि खरीद बिक्री का काम करते हैं या ऐसे भी आप बेचना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। जमीन वाले काम से लाभ तो है ही। कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, ठेकेदार, पेट्रोलियम वगैरह से शनिदेव के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, कोयला, रिफाइनरीज, माइनिंग, तमाम क्षेत्रों से, या कृषक हैं आप, ज़मीन के नीचे से आलू है, प्याज है, इन सभी चीज़ों में लाभ होने के योग बन रहे हैं। तो मकर वालों, आप भी किस्मत के धनी हैं। तो सस नामक महापुरुष राजयोग जब चलता है ना, तो भले ही शनिदेव आपके अभी 7.5 का छाती पर चल रहा है, आपको लगता है कष्ट में, लेकिन नहीं, आपकी उतरती हुई 7.5 आप देख ही लीजिएगा 2025 तक ऊंचाइयां मिलनी तय है। लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि कर्म के देव बिना कर्म के कुछ नहीं देंगे। हमेशा ही इस बात का ध्यान बनाए रखें। मेष राशि, मेष राशि वालों, आपके लिए तो सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है और ये राजयोग पूरे 2.5 साल तक है, क्योंकि आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, और यहाँ पर आपके लिए 10वें भाव में रहेंगे। अब अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन भी होगा। ये 2.5 साल आपके लिए बहुत खास है। आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। जुलाई 2022 तक आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयां हैं और इस राजयोग का फ़ायदा भी आपको मिल रहा है। क्योंकि सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं तो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको किस्मत से मिलना है। इस समय आप चाहते हैं अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी लेना, बहुत खूबसूरत वक्त है। एक अच्छी जॉब के लिए तो जो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत लकी हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो यहाँ भी आपको मिल रहा है लाभ, मान सम्मान बढ़ रहा है। मेष वालों, आप भी बहुत लकी हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए तो यहाँ पर सस नामक महापुरुष राजयोग पूरे 5 सालों के लिए चल रहा है और आपके ऊपर ढैया भी चल रहा है, और साथ ही शनिदेव आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके जीवन में सुख भी बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, और इस समय अपना मकान नहीं है तो अपना मकान आएगा, धन आएगा, जमीन जायदाद आएगा, सुख मिलेगा, भूमि, भवन, जमीन, सुख साधन में वृद्धि होगी। अगर आप शनिदेव वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, माइनिंग वगैरह, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अगले 5 सालों तक जितना आप कमाएंगे शायद आपने कभी सोचा ही ना होगा। अब यहाँ पर शनिदेव आपकी कुंडली में किस पोजीशन में है ये भी देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा कम फायदा मिलेगा अगर सही दिशा में नहीं बैठे हैं तो। पर जीवन में सफलता तो तय है। सरकारी नौकरी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत कीजिए, और ये समय दोबारा से आने में बहुत समय लग जाएगा, इसका फायदा उठाना है। अगली लकी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके 7वें भाव में है शनिदेव। अब यहाँ पर अगला 2.5 साल आपके लिए बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्वराशि के अंदर रहेंगे और आपके लिए पहले 2.5 साल बहुत अच्छा है। ऊंचाइयाँ मिलेगी जीवन में, और साथ ही यहाँ पर चूँकि व्यापार का भी विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, तो यकीन मानिए जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद वक्त है। पूरे 2.5 साल तक आप जम के कमाइए, जमकर मेहनत कीजिए। खासकर अगर आप शनिदेव वाले क्षेत्रों में हैं, कोयला, पेट्रोलियम, माइनिंग, सीमेंट है, ईटा, बजरी, ये सभी चीज़ें जो होती है ना, या भूमि से संबंधित कार्य करते हैं, बहुत खूबसूरत वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि व्यापार करें तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, और पार्टनर के साथ संबंध भी इस समय अच्छे रहेंगे। इसलिए आप जब दोनों की सोच मिलेगी तो और बेहतर कर पाएंगे और ज़्यादा कमा पाएंगे। तो इन क्षेत्रों में आप अपनी किस्मत को ट्राई कर सकते हैं।
तो आपकी किस्मत आपके साथ है, शनिदेव की कृपा आप पर बन रही है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी राशियां लकी हैं, लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि शनिदेव जीवन में दे तो रहे हैं, लेकिन शनिदेव को याद करना ना भूलिएगा। रोज शाम में शनि के मंत्र का जप करते रहें। ओम शं शनिश्चराय नमः, या फिर शनि चालीसा पढ़ें। हर हर महादेव।